मैं अनिल कुमार अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल से जुड़े सभी परिवार सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। अभी हमारे पास में दिल्ली पुलिस के ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो चुके हैं और थोड़ी क्लासेस के बाद में इंजन से जुड़े हुए टॉपिक्स को करवाने के बाद में हमारे पास में जो इंजन से संबंधित जो पार्ट्स पुर्जे हैं उनके बारे में बच्चों को अवगत करवाते हैं। इसी तर्ज पर हमारे पास में ये पार्ट्स पुर्जे हैं तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको किस तरीके से कौन से पार्ट्स का क्या वर्किंग प्रोसेस है। तो आप देखिए कि ये चीज़ आपको जो दिखाई दे रही है इसे क्रैंकशाफ्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट प्रकारों की जब बात करें, क्रैंकशाफ्ट दो प्रकार की होती है, बिल्ट अप टाइप और सिंगल पीस। हमारे पास में जो क्रैंकशाफ्ट है सिंगल पीस है और आप देखिए ये जो क्रैंकशाफ्ट है इसके भागों की बात करें तो आपको जो एक शीट में जो दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 ये क्रैंकशाफ्ट के मेन जर्नल के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ आप देखें आड़ी संरचना में 1 2 3 4 ये होते हैं क्रैंक पिन। क्या होते हैं? क्रैंक पिन। और यहाँ देखिए इस क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ये क्रैंक पिन है और मेन जर्नल पर ये होल बने हुए हैं। इन होलों के माध्यम से जो लुब्रिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। ये जो हिस्सा है क्रैंकशाफ्ट का ये अग्रभाग है, इसका फ्रंट है। इसके साथ में वाइब्रेशन डैम्पर पुली जिसे हिंदी में कंपन अवमंदक बोला जाता है वो जुड़ा रहता है। आपने देखा होगा अक्सर इंजन के आगे की ओर जिस पर फैन बेल्ट चढ़ा रहता है। और ये जो भाग है क्रैंकशाफ्ट का पीछे का भाग, यहाँ रियर भाग, इसके साथ में फ्लाईव्हील जिसे गति पालक चक्र के नाम से जाना जाता है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, और उस गति पालक चक्र के ऊपर एक गियर लगा रहता है। इस गियर को बोला जाता है रिंग गियर। जब गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले इग्निशन स्विच को स्टार्ट किया जाता है। इग्निशन स्विच स्टार्ट किया जाता है तो इग्निशन स्विच को जो करंट मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बैटरी से। बैटरी से जो करंट है सेल्फ स्टार्टर को भी जाता है। सेल्फ स्टार्टर को जाता है तो सेल्फ स्टार्टर के ऊपर आप देखिए एक स्विच लगा हुआ है यहाँ। इस स्विच को बोला जाता है सोलेनॉइड स्विच। बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है वो यहाँ इस सोलेनॉइड स्विच से जुड़ा रहता है। कहने का मतलब जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो बैटरी जो होती है एक स्टोरेज डिवाइस होती है, विद्युत को संग्रहित करके रखती है। ठीक है, यानी कि बैटरी के अंदर जो करंट होता है वो लो टेंशन करंट होता है, उसको हाई वोल्टेज में बदलने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? सोलेनॉइड स्विच। सोलेनॉइड स्विच है वो सेल्फ स्टार्टर को करंट प्रदान करेगा। और जैसे ही आपने इग्निशन स्विच को स्टार्ट किया तो इसका जो ये पिनियन है आगे की ओर देखिए पिनियन है। पिनियन से पहले क्या है कि इसके अंदर एक आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर। ठीक है, ये आर्मेचर जब घूमता है तो चुंबकीय बल वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ से करंट फ्लो किसको होता है? सेल्फ स्टार्टर के पिनियन को। तो पिनियन आगे बढ़कर इस रिंग गियर से क्या हो जाता है? मैश हो जाता है। और ये जो रिंग गियर जो कि फ्लाईव्हील से जुड़ा हुआ है और जो फ्लाईव्हील है वो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली रूप से क्रैंकशाफ्ट इंजन के जो समस्त पुर्जे हैं, लगभग जो पुर्जे हैं उनको चलाने का काम कौन करती है? क्रैंकशाफ्ट। सीधे सरल शब्दों में बोला जाए तो इंजन की जिस प्रकार मानव के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उसी प्रकार ये जो क्रैंकशाफ्ट है इंजन की क्या है? रीढ़ है, बैकबोन है। क्योंकि आप देखिए इनडायरेक्टली रूप से जैसे जो पार्ट्स हैं इससे ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे केमशाफ्ट है, केमशाफ्ट का और क्रैंकशाफ्ट का जो गियर है आपस में मैश होकर चलते हैं तो केमशाफ्ट को ऑपरेट कौन कर रहा है? क्रैंकशाफ्ट कर रही है। और केमशाफ्ट के माध्यम से वाल्व ऑपरेट होते हैं। आपने देखा है कि इंजन के अंदर दो प्रकार के वाल्व होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व है।
ठीक है। इनलेट वाल्व जिसके माध्यम से शुद्ध हवा या फ्यूल का जो मिश्रण है वो आता है। एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो बाहर निकलने का काम जो होता है वो उनके माध्यम से होता है। तो वो किससे ऑपरेट होते हैं? केम शाफ्ट से। केम शाफ्ट से वो ऑपरेट होते हैं, लेकिन केम शाफ्ट को ऑपरेट कौन कर रहा है? क्रैंक शाफ्ट। तो इनडायरेक्टली रूप से जो इंजन के अंदर जो कलपुर्जे हैं उनको चलाने का काम कौन कर रही है? ये क्रैंक शाफ्ट कर रही है। तो बहुत ही मेन पार्ट्स है इसमें। ये आपको जो क्रैंक शाफ्ट में ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इनको क्रैंक वेट बोला जाता है। क्रैंक वेट बोला जाता है, ठीक है। ये क्रैंक के वेट है, ठीक है। ये सेल्फ स्टार्टर है या स्टार्टर मोटर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए जो इंजन के अंदर आपने देखा हो कि इंजन की जो पावर है ट्रांसमिशन के माध्यम से इंजन गियर बॉक्स से उसकी मेन शाफ्ट बाहर निकलती है और उससे यूनिवर्सल जॉइंट के माध्यम से कौन सी शाफ्ट जुड़ी रहती है? प्रोपेलर शाफ्ट जुड़ी रहती है। उस प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर ये जो जॉइंट होता है आपने देखा होगा, यूनिवर्सल जॉइंट है जिसमें ये क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है, ये आपने देखा होगा। इसके साथ में वो कहाँ जाता है? अंत में जो आपका रियर एक्सल होता है वहाँ डिफरेंशियल रहता है, उसकी टेल पिनियन तक ये इंजन की जो पावर है वो ट्रांसमिट करती है। तो इसे यूनिवर्सल जॉइंट बोला जाता है। लगभग ये जो यूनिवर्सल जॉइंट है देखा जाए प्रोपेलर शाफ्ट में कम से कम 2 और अगर बड़ी क्रैंक शाफ्ट है तो उसके अंदर अधिकतम 3 आपको ये यूनिवर्सल जॉइंट मिल सकते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट की बात की जाए तो इसको 2 तरीके से बांटा जा सकता है, ओपन प्रोपेलर शाफ्ट और क्लोज बंद प्रोपेलर शाफ्ट। जो स्वतंत्र रूप से आपको प्रोपेलर शाफ्ट घूमते हुए दिखाई दे रही है तो वो कौन सी हो गई? ओपन प्रोपेलर शाफ्ट। और जो एक केसिंग के अंदर बंद रहकर घूमती है वो कौन सी होगी? क्लोज प्रोपेलर शाफ्ट हो गई। यहां देखिए ये गियर असेंबली है। गियरों की जब बात की जाए तो इनकी संरचना के अनुसार इनको बांटा गया है। किस तरीके से? संरचना के अनुसार कि प्रकारों की जब बात हो, स्पर गियर, स्पर गियर, दूसरा जो गियर है हेलिकल गियर, तीसरा जो गियर है डबल हेलिकल, ठीक है। 3 तरीके से इनको बांटा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक परिधि के अंदर ये जो दांते कटे हुए हैं, समांतर दांते कटे हुए हैं एक समान दूरी लेकर। हेलिकल गियर में क्या होता है कि यहाँ स्पर गियर में तो आपने देखा कि यहाँ देखें ये दांते हैं समान रूप से अपने जो जगह लेकर वो बने हुए हैं एक परिधि के अंदर। और यहाँ देखें आप हेलिकल जो गियर होता है यहाँ इन दांतों ने एक विशेष कोण ले रखा है, एक विशेष कोण में रहते हैं और स्पर गियर की तरह समांतर दूरी में रहते हैं, ठीक है। डबल हेलिकल में क्या होते हैं? कुछ दांते मुड़े रहते हैं, ठीक है, बाकी दांते सीधे रहते हैं। तो संरचना के अनुसार जब गियरों को बांटा जाए तो 3 तरीके से बांटा जा सकता है। इसी तरह से आप देखिए ये जो आपको पार्ट्स दिखाई दे रहा है इसे अल्टरनेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अल्टरनेटर वर्तमान समय में अपनी जो गाड़ियां हैं उनके अंदर अल्टरनेटर ही प्रयोग किया जा रहा है। इससे पहले जो गाड़ियों में बैटरी को जो चार्ज करने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता था, लेकिन डायनेमो आजकल की गाड़ियों के अंदर प्रयोग नहीं हो रहा है। कारण क्या है वो देखिए। एक तो जो डायनेमो हुआ करता था सेल्फ स्टार्टर की तरह ही साइज में बड़ा हुआ करता था। दूसरा उसके अंदर फील्ड कॉइल वगैरह तांबे की वाइंडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा करती थी, तो वो कॉस्टली भी हुआ करता था।
तीसरी बात ये कि गाड़ी की कम ज़्यादा स्पीड पर वो बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं कर पाता था। ठीक है, इसलिए वर्तमान समय में डायनेमो के स्थान पर जो ये अल्टरनेटर है वो यूज किया जाता है। क्वेश्चन एक इस तरीके से भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन बन जाता है काफ़ी बार कि ये बोलते हैं कि हमें तो यहाँ इंजन के अंदर डायरेक्ट करंट चाहिए जो डायनेमो दिया करता था, ये तो अल्टरनेटर है, एसी करंट देता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अल्टरनेटर है बिल्कुल एसी करंट देता है, लेकिन इसके अंदर ऐसी युक्तियाँ जुड़ी रहती हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती हैं, जैसे सिलिकॉन रेक्टिफायर या डायोड आप उसको बोल सकते हैं, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। साइज में छोटा हो गया, तांबे की वाइंडिंग कम होगी तो कॉस्टली भी कम हो गया, जगह भी कम घेरता है, कैसी भी परिस्थितियां हो बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज करता है। और डायनेमो में क्या था कि उसकी जो करंट रेगुलेट करने के लिए अलग से कट आउट स्विच की व्यवस्था और करनी पड़ती थी, वो व्यवस्था अल्टरनेटर के अंदर नहीं करनी पड़ती। इसलिए वर्तमान में डायनेमो के स्थान पर जो अल्टरनेटर है वो यूज किया जा रहा है। यहां देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट्स, इसे पिस्टन के नाम से जाना जाता है। पिस्टन जो है ऊपर का जो सिरा है इसे हेड या क्राउन के नाम से जाना जाता है। हमारे पास में जो पिस्टन अवेलेबल है अभी, ये पिस्टन विद कंबशन चेंबर है दहन कक्ष के सहित। तो ऊपर का जो हिस्सा है इसका हेड या क्राउन, और यहाँ देखिए इसके अंदर रिंगे फिट हैं। रिंगे जिस स्थान पे फिट होती है उस स्थान को बोला जाता है रिंग ग्रूव। क्या बोला जाता है? रिंग ग्रूव। रिंग ग्रूव के बाद में जो स्थान बच गया उस हिस्से को बोला जाता है रिंग लैंड। क्या बोला जाता है? रिंग लैंड। और ये जो नीचे का जो हिस्सा है इसे बोला जाता है पिस्टन स्कर्ट। क्या बोला जाता है? स्कर्ट। आपने देखा होगा स्कर्ट किस तरीके से नीचे की ओर रहता है स्कर्ट। तो ये जो स्कर्ट है ये पिस्टन का क्या है? स्कर्ट। ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है इसे पिस्टन बोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिस्टन बोस। इसके अंदर जो आपकी देखिए कनेक्टिंग रोड है वो जुड़ी रहती है, और स्मॉल एंड बेरिंग है कनेक्टिंग रोड का, वो जुड़ा रहता है, और इसके अंदर जो गजन पिन है वो फिट होती है। गजन पिन की बात की जाए तो गजन पिन 3 प्रकार की होती है, फुल फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग और स्क्रू टाइप। फुल फ्लोटिंग है जो स्वतंत्र रूप से घूमती है, सेमी फ्लोटिंग में आधी स्वतंत्र रूप से घूमती है, आधी फिक्स रहती है, और स्क्रू टाइप जो गजन पिन रहती है बिल्कुल फिक्स रहती है। ठीक है, पिस्टन के ये जो रिंग ग्रूव है ऊपर की ओर जो आपको रिंगें दिखाई दे रही हैं, ये जो रिंगें हैं कंप्रेशन रिंग, हिंदी में बोला जाए तो निमी पैटर्न के अनुसार संपीड़न छल्ला। नीचे की ओर जो आपको रिंग दिखाई दे रही है जिसमें आप देखिए ये कट सा जो दिखाई दे रही है, ये जो रिंग होती है ऑयल स्क्रैपर रिंग। हिंदी में निमी पैटर्न के अनुसार बोला जाए तो तेल खुर्चनी छल्ला। तेल खुर्चनी छल्ला। कंप्रेशन रिंग का काम क्या होता है? कंप्रेशन रिंग जो है सिलेंडर के अंदर सक्शन स्ट्रोक के समय शुद्ध हवा आती है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान कंप्रेशन बनाने के लिए आपको पता है सिलेंडर की दीवारों से ये सेट हो जाती हैं, जिससे गैसें टाइट रहती हैं, गैसें लीक नहीं हो पाती, और कंप्रेशन का काम मजबूती से होता है। तो कंप्रेशन रिंगें हैं वो उसको पूर्ण करती हैं। ऑयल रिंग नीचे की ओर क्या है? ये ऑयल रिंग। तो ये जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर ये आपकी पिस्टन चलती है। सिलेंडर का जो ऊपर का हिस्सा है टीडीसी, नीचे का हिस्सा है बीडीसी। टीडीसी अर्थात टॉप डेड सेंटर, वह उच्चतम केंद्र बिंदु या अंतिम छोर जिससे और ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता। बीडीसी अर्थात बॉटम डेड सेंटर, वह निचतम केंद्र बिंदु या अंतिम छोर जिससे और नीचे पिस्टन नहीं जा सकता। तो ये जो पिस्टन होती है सिलेंडर के अंदर टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी चलकर अपने स्ट्रोकों को पूर्ण करता है। पिस्टन के द्वारा जो गति की जाती है उसे बोला जाता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन।
हिंदी में बात की जाए तो उसे बोला जाता है प्रत्यागामी गति। क्या बोला जाता है? प्रत्यागामी गति। और इस प्रत्यागामी गति को घूर्णन गति में बदलने का काम कौन करता है भाई? देखिए, पिस्टन के द्वारा जो सिलेंडर के अंदर जो गति की जाएगी वो कौन सी गति है? प्रत्यागामी गति। और प्रत्यागामी गति को जो बदलने का जो काम है घूर्णन गति में, रोटरी मोशन में, जो मैंने आपको दिखाया था क्रैंकशाफ्ट है, वो क्या करेगी? इसे घूर्णन गति में बदलने का काम करेगी रोटरी मोशन में। ठीक है। ऑयल स्क्रैपर रिंग क्या करती है? सिलेंडर की दीवारों पर, क्योंकि यहां भी पिस्टन चलती है, बार बार से घर्षण की प्रक्रिया तो होती है, तो सिलेंडर की दीवारों को लुब्रिकेट करने के लिए ये जो कंप्रेशन रिंग है वहां लुब्रिकेट करने के बाद में उस तेल को खुर्च के नीचे डाल देती है। अगर ये कंप्रेशन रिंग टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, घिस जाती है, तो ऑयल क्या होगा? ऊपर जाके जलेगा पिस्टन के ऊपर में फ्यूल के साथ में, तो कैसा स्मोक देगा? ब्लैक स्मोक देना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, ब्लैक स्मोक देना प्रारंभ कर देगा। तो इसलिए जो रिंगे हैं इनका एक अहम मेन रोल रहता है इसके अंदर। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये फ्यूल फिल्टर है, डीजल इंजन के अंदर इनको यूज किया जाता है। इसमें दो फिल्टर हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर। प्राइमरी जो फिल्टर है वो किससे जुड़ा रहता है? आप देखिए, सबसे पहले जो फ्यूल की सप्लाई होती है फ्यूल टैंक से लो प्रेशर पाइप आती है, फ्यूल फीड पंप पे जाती है, फ्यूल फीड पंप से प्राइमरी फिल्टर को, प्राइमरी से सेकेंडरी, और सेकेंडरी फिल्टर से FIP पंप यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप से वो जुड़ा रहता है। और फ्यूल इंजेक्शन पंप से हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से नोजल इंजेक्टर को वो फ्यूल की सप्लाई करता है। कब? कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में दहन प्रक्रिया सुचारू रूप से करने के लिए। ठीक है। तो ये जो पार्ट्स हैं मैंने आपको इंजन के ऊपर, गाड़ी के ऊपर भी मैंने आपको इन पार्ट्सों से अवगत कराया था। इसी तरह पर ये जो पार्ट्स हैं हम इन क्लासेस में भी हम इनको जान पा रहे हैं।